नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हम जीडी के कोर्स को सीख रहे थे। जीडी के बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे। आपकी ये ज्योग्राफी की क्लास है। इसके पहले मैंने आपको गंगा नदी के बारे में अच्छे से समझाया था, उसके ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ, वो निकलती कहाँ से। आज हमारी ये दूसरी क्लास है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम लोग यमुना नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने यमुना रिवर के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें एक टॉपिक लिखना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना है कि सर यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होगा। बहुत लंबी नदी नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा यमुना नदी को करने में, बस कुछ ही मिनटों में हम लोग यमुना नदी को कवर करेंगे। और अगर समय बचेगा हमारे पास तो हम अगली भी आज एक नदी को पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, यमुना नदी के बारे में आपका पहला पॉइंट क्या होगा, यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से। याद रखिएगा, एक ग्लेशियर है, इसको आप क्या बोलोगे, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है सर, ये होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का ओरिजिन होगा। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का हमारा उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, यमुना नदी का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। मैं ज़रा इसे एक बार आपके लिए फिर से लिखूं, बोलोगे आप इसको, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हमारा यमुना नदी का ओरिजिन है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अगर बात करोगे कि सर यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी की लंबाई के बारे में बात करोगे तो यमुना नदी की लंबाई होती है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर हमारी लंबी यमुना नदी है भाई। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट में अगर आपसे पूछेगा कि सर यमुना नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, राज्य बता दो, तो आप याद रखेंगे यमुना नदी भारत की कितने राज्यों में बहेंगी। देखोगे यमुना नदी का ओरिजिन तो हो रहा है उत्तराखंड से, तो सर उत्तराखंड में तो बहेंगी, यानी कि यमुना नदी का ओरिजिन उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड में तो बहेंगे, पहली बात। दूसरे पॉइंट, यमुना नदी का ओरिजिन उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बहने के बाद यमुना नदी आ जाती है हिमाचल प्रदेश। यमुना नदी कहाँ बहेंगी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद यमुना नदी बहते बहते आ जाती हैं हमारे हरियाणा के एरिया में, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगी हमारी यमुना नदी हरियाणा। हरियाणा के बाद यमुना नदी का बहाव कहाँ होगा, यमुना नदी का बहाव होता है दिल्ली में। और दिल्ली के बाद यमुना नदी कहाँ बहेंगी, यमुना नदी बहती हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बहाव होगा, यानी कि यमुना नदी भारत के 5 राज्यों में बहेंगी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बहाव होगा। अब एग्जाम में पूछेगा सर आपने यमुना नदी का ओरिजिन तो बताया, यहां पर मुझे बताओ कि यमुना नदी एंड कहां होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ेगा, यहां पर मैं आपके लिए एक नोट करके पॉइंट लिखूंगा, यानी कि देखिएगा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नाम के जगह पर, या फिर प्रयागराज में जाकर गंगा नदी को मिलती है। ठीक है, गंगा नदी को मिलती है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यानी कि यमुना नदी बहती हुई जाती हैं और गंगा नदी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के रखा गया है प्रयागराज में जाकर के मिलेंगी। यानी कि यमुना नदी गंगा नदी की भी सहायक नदी होगी। मैंने आपको गंगा नदी में पढ़ाया भी था, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कहाँ मिलेंगी, तो हमें देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के मिलती हैं। तो यमुना नदी का पहला पॉइंट ओरिजिन, दूसरा पॉइंट उसकी लंबाई, तीसरा पॉइंट आपको राज्य समझना है। और एक नोट पे यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी को मिलती है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट का नोट। अगर आप चौथे पॉइंट में बात करोगे यमुना नदी के बारे में, तो देखेंगे जरा यमुना नदी के सहायक नदियों के नाम के बारे में जरा हम पढ़ेंगे। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हम यहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना नदी की सहायक नदी हैं। यानी कि अगर आप देखोगे सहायक नदी के नाम के बारे में जानिएगा, सर कौन कौन सी नदियां हैं जो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी में सबसे पहला आपको एक नदी याद रखना है,
इसे आप बोलोगे चंबल नदी। क्या बोलोगे? चंबल नदी। सर चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? याद रखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। बहुत कम उम्मीद है कि आपसे ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा? याद रखिएगा, एक पहाड़ होता है जना पाऊ की पहाड़ी। ये कहाँ पर है? तो देखेंगे ये इंदौर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर नाम के जगह से, मध्य प्रदेश के इंदौर नाम के जगह पर एक पहाड़ है जनापाऊ का पहाड़। तो जनापाऊ के पॉइंट से हमारा चंबल नदी का ओरिजिन होगा और चंबल नदी बढ़ते हुए यमुना नदी को जाकर के मिलेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरी कौन सहायक नदी होगी? दूसरी आप याद रखोगे, एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे सिप्रा नदी। क्या बोलोगे? सिप्रा नदी। अब देखोगे कि सिप्रा नदी यमुना नदी को डायरेक्ट नहीं मिलती है। सिप्रा नदी पहले मिलेंगे चंबल नदी को और चंबल नदी जाकर के मिलती है यमुना नदी को। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं, समझा भी देता हूं। सहायक नदी भी चंबल नदी और दूसरे में आपको याद रखना है सिप्रा नदी। तीसरे में अगर बात कीजिएगा, एक और कौन सी नदी होगी? याद रखिएगा, एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे बेतवा नदी। तीसरी बेतवा नदी। चौथे में याद रखेंगे आप केन नदी। केन नदी। तो चंबल नदी, सिप्रा नदी, बेतवा नदी और केन नदी याद रखोगे। और पांचवें में आपको एक और नदी है, इस नदी का नाम होगा टोन्स नदी। क्या बोले आप इसको? टोन्स। ठीक है, इसे हम टोन्स नदी के नाम से जानते हैं या TONS बोलते हैं, टोन्स नदी के नाम से जानेंगे। तो ये आपको 5 नदियां याद रखनी है जो हमारी यमुना नदी की सहायक नदी कहलाएंगी। तो यमुना नदी के बारे में ओरिजिन, लंबाई, कितने राज्य, यमुना नदी क्या कर, यमुना नदी देखिएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जगह पे जाकर के गंगा नदी को मिलती है? आंसर है प्रयागराज। और यमुना नदी की सहायक नदी, और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। मैं आपको यहां भी लिख दे रहा हूं, एक बार फिर से, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है लेकिन याद रखिएगा, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कहलाती है। सबसे लंबी यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी होती है या कहलाती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब मैंने जो बताया ये सिप्रा नदी और चंबल नदी के बारे में, मैं जरा इस पॉइंट को आपको दिखाता हूं, इस पॉइंट को आप समझ लेंगे। आपको एज्यूम करना है कि ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर होगा। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहां पर है सर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का ओरिजिन होगा, ये हमारी यमुना नदी होगी। ठीक है, ये यमुना नदी यहां से बहती हुई चली जाती है और यमुना नदी जब यहाँ से बह रही है तो आप देखेंगे नीचे के साइड से मध्य प्रदेश में यहाँ पे एक पहाड़ होगा। इस पहाड़ का नाम होता है जनापाऊ की पहाड़ी, जनापाऊ हिल MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जनापाऊ के पहाड़ से एक नदी का ओरिजिन होगा। ये नदी यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से जाकर के यमुना नदी को मिलती हैं। इस नदी का डायरेक्शन देखिएगा ऊपर की तरफ। तो मध्य प्रदेश के जनापाऊ नाम के पहाड़ से जो नदी निकल रही है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे हम लोग बोलते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी यमुना नदी को मिलती है, कहाँ मिलती है? देखोगे उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है इटावा, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ेगा इटावा। तो चंबल नदी यमुना नदी को उत्तर प्रदेश के इटावा नाम की जगह पर मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस रीजन से यहाँ पर देखिएगा विंध्या की श्रृंखला है, विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज यानी कि विंध्या की पहाड़ों की श्रृंखला। क्या होता है रेंज? हम पढ़ेंगे। विंध्या की श्रृंखलाओं से एक और नदी का ओरिजिन होगा, जो नदी यहाँ से बहती हुई जाती है और ये नदी यमुना को नहीं मिलकर के ये नदी चंबल नदी को जाकर के मिलेंगी। इसी नदी को आप क्या बोलोगे? इसे हम लोग बोलते हैं सिप्रा नदी। क्या बोलते हैं? सिप्रा नदी। तो सिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। और अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर होगा गंगोत्री, आपको मैंने बताया था पहले भी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर के जस्ट बराबर में एक और ग्लेशियर होगा सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती थी भागीरथी नदी, और सतोपंथ ग्लेशियर से
एक नदी निकलती थी हमारी अलकनंदा नदी। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मेरा वो पिछले का जो लेक्चर है उस लेक्चर को आप देखेंगे, याद आ जाएगा। और यहाँ पे एक जगह पड़ेगा उत्तराखंड में देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम के जगह पर हमारी ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी का संगम होता है। और यहीं पर नाम क्या पड़ेगा, यहाँ पर नाम पड़ता है गंगा नदी। और यहाँ से गंगा नदी का बहाव शुरू होता है, यहाँ से गंगा नदी का बहाव शुरू होगा। ये उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है। और नीचे के साइड से बात कीजिएगा तो यमुना नदी यहाँ से बहती हुई जाएंगी और गंगा नदी को इलाहाबाद, यानी कि इसको आप अभी प्रयागराज के नाम से जानोगे, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नाम की जगह पर जाकर के मिलती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में देखिएगा, एक हमारी चंबल नदी हो गई, एक सिप्रा नदी हो गई। इसके जस्ट बराबर में जाएंगे तो यहाँ पर विंध्या रेंज का ही एक और पहाड़ होगा। विंध्या रेंज के भाग का ही यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होगा। ये नदी यहाँ से निकलती है और यमुना नदी को उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नाम की जगह पर जाके मिलेगी। इसे आप क्या बोलोगे, इसे ही हम बोलते हैं बेतवा नदी। इसे आप बेतवा नदी के नाम से जानोगे। दिस विल बी योर बेतवा नदी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी है, इसे आप बोलोगे कैमूर की पहाड़ी, कैमूर हिल। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर कैमूर की पहाड़ है। तो कैमूर के पहाड़ से एक और नदी का ओरिजिन होगा, ये भी नदी निकलती है। और यमुना नदी को उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है बांदा, जो उत्तर प्रदेश में होंगे आपको पता है। तो ये जो नदी होगी इस नदी को आप क्या बोलोगे, कि देखोगे क से कैमूर की पहाड़ी या के से कैमूर और क से क्या हो जाएगा, इसे आप बोलोगे केन नदी। ठीक है, तो यमुना नदी की सारी सहायक नदी देखिएगा। जो पहली सहायक नदी होगी हमारी चंबल, दूसरी सिप्रा, तीसरी बेतवा और चौथी आपको याद रखनी है केन। और उत्तराखंड के रीजन में हमारी टोंस नदी का संगम होगा। तो ये मैप आप याद रखोगे, इस मैप से आपको यमुना नदी का सारा याद रखेगा आप यहाँ पर बहाव। और ये जो मैप है क्या है, ये हमारे उत्तराखंड के रीजन का मैप है। यानी कि जो भी मैंने बताया ये इतनी चीज़ें उत्तराखंड में होंगी और ये हमारे उत्तर प्रदेश का रीजन होगा। और ये वाली नदी जो होंगी ये हमारी यमुना नदी है, इसे आप यमुना नदी के नाम से जानोगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरा यहाँ पर याद रखिएगा। तो यमुना नदी के बारे में आपके एग्जामिनेशन के लिए जितना भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था मैंने लिख दिया। गंगा नदी के अंदर ज़्यादा पॉइंट से हमने गंगा नदी को अच्छे खासे 30-40 मिनट के वीडियो में कवर किया है। यमुना नदी के बारे में हमारे इतना पॉइंट बहुत है, इससे ज़्यादा यमुना नदी के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। गंगा नदी खत्म हो गया हमारा, यमुना नदी खत्म हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेस को करके हम भारत के अंदर सारे के सारे नदी को पढ़ेंगे, फिर नदी, फिर पहाड़, फिर पठार, फिर द्वीप, ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग हर एक पॉइंट को पढ़ लेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से जाइए, घर पे रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी 4 महीना है समय, आपको इसका नोट्स भी बनाना है, 2-3 बार रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो रिवीजन कीजिएगा तो सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाएंगी और आराम से वीडियोस को लेके चलते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। घर पे मेहनत कीजिए, मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियोज़ में। अगले वीडियोज़ में हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।